दशहरा उत्सव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के ऐशबाग मैदान में पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मंच पर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐशबाग की रामलीला का मंचन होते हुए देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देख रहे हैं आप किस तरीके से ये हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। फोटो जर्नलिस्ट सामने आए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर नजर आ रहे हैं। ये दशहरा खास है। ऐशबाग में रामलीला का मंचन हो रहा है। वहां रावण के पुतले पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, आतंकवाद का समूल नाश हो। उरी का बदला देश ले चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के लिए करारा जवाब दिया जा चुका है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयदशमी के इस पर्व पर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे कुर्सियां सजी हुई हैं यहाँ पर, लेकिन भगवान की आरती कर हम उनका तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर किस तरीके से पहले जो राम दरबार सजा है उसकी आरती करेंगे, ये भी हम कुछ ही देर में देखेंगे। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं चप्पल उतारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने, और अब राम दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये राम दरबार मंच पर सजा हुआ है जिसमें श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का किरदार निभाने वाले अदाकार बैठे हुए हैं। राम दरबार सजा हुआ है और अब आरती की शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिलक लगाकर। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, श्लोक पढ़े जा रहे हैं और ऐसे में राम दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिलक लगाया और अब आरती करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये पुष्प अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम दरबार जो मंच पर ही सजा हुआ, भगवान की आरती हुई। अब हम अपने आज के दशहरा पर्व की ये आरती का थाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में और प्रधानमंत्री मोदी के साथ विजयदशमी देख रहे हैं आप। ब्रह्मा मनसो जातशत्रो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुज प्राणमुखग्निरजायत इदद्गुं हविः प्रजननं मे असुदशवीरतु सर्वदाज्य स्वतये आत्मसानि प्रजासानि वायुसानि लोकसन्यभयसानि अग्नि प्रजां बहुलां मे करुत्वन्दं पयोरेतो अस्मासु दत्त। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए चारों भैयन की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। आज के इस दशहरा पर्व पर हमारे इस रामोत्सव 2016 के दशहरा पर्व पर हमारे मुख्य अतिथि देश के राष्ट्र गौरव हमारे देश भारत की पारस्परिक श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर हम समिति के सभी सदस्य एवं हमारे इस ऐशबाग रामलीला के प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधु आपका हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं आदित्य द्विवेदी, हमारे अध्यक्ष हरीश्वर अग्रवाल एवं समिति के सभी पदाधिकारीगण हृदय से आपका सम्मान करते हैं और निवेदन करते हैं माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से कि आदरणीय हरीश्वर अग्रवाल जी अपने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को
अंगवस्त्रम भेंट करेंगे और गदा हमारे लखनऊ के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी पुष्पगुच्छ और हमारे भगवान हनुमान जी की गदा वह भेंट की जा रही है, जिससे हनुमान जी ने रावण के आतंक का नाश किया था। धनुष बाण हमारे भगवान परशुराम ने भगवान राम को दिया था। एक मिनट, धनुष बाण मैं आदरणीय डॉक्टर से निवेदन करूंगा कि धनुष बाण और ब्रह्मास्त्र हमारे प्रधानमंत्री जी को भेंट करें और तीर चला करके वह सांकेतिक हमारे देश का वातावरण भगवान राम की तरह राम राज्य की जैसी स्थापना हो और हम लोग गौरवान्वित हों। हमारे भगवान विष्णु का जो शस्त्र है तीर चल गया है। क्या बात, जोरदार बोल जय श्री राम, जय श्री राम। अब भगवान विष्णु का जो परमहंस सुदर्शन चक्र के लिए मैं समिति के सचिव के नाते और अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि सुदर्शन चक्र मैं उनको और राम और कृष्ण यानी कि विष्णु का अवतार माना जा रहा है। जोरदार तालियां हम लोग बजाते हैं। त्रेता और द्वापर दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं एक साथ। अब मैं तुलसी जी का चित्र और रामचरितमानस की प्रति यह हम समिति के लोग भेंट करेंगे। आदरणीय प्रमोद जी, पंडित आदित्य द्विवेदी, हरीश जी, हमारे मेयर साहब, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, माननीय राज्यपाल महोदय और तमाम सारे हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रामचरितमानस की प्रति भेंट कर रहे हैं। और बाबा तुलसीदास का वो चित्र जो एकमात्र चित्र है जो हैदराबाद के संग्रहालय में संग्रहित है, वो यहाँ पर उनको भेंट किया जा रहा है। ये रामलीला तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित रामलीला है, इसलिए बहुत आवश्यक है उनका चित्र भेंट करना। अब मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के सम्मान के लिए अंगवस्त्र हरीश अग्रवाल जी, पुष्पगुच्छ प्रमोद अग्रवाल जी, रामायण हरीश जी, आप लोग तालियों से इस क्षण को और आनंदित करें। पुष्पगुच्छ प्रमोद जी, रामायण आदरणीय हरीश अग्रवाल जी, तुलसी का चित्र भी प्रमोद जी भेंट करेंगे। रामचरितमानस की प्रति हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय भेंट कर रहे हैं। ये बाबा तुलसी जी की कर्मभूमि है। इस कर्मभूमि पर आप सबके पदार्पण पर हम सभी लोग बहुत आह्लादित और गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। हाँ, अब मैं अपने उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल राम नाईक जी का सम्मान करेंगे। आदरणीय हरीश चंद्र अग्रवाल जी अध्यक्ष, अंगवस्त्रम और पुष्पगुच्छ प्रमोद जी और रामायण आदरणीय हरीश अग्रवाल जी, स्मृति चिन्ह स्वामी विवेकानंद आदरणीय हरीश जी, हाँ अभी करा था। अब मैं निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ भेंट करने के लिए हमारे क्षेत्रीय पार्षद श्री साकेश शर्मा जी आवें और पुष्पगुच्छ भेंट करें, फिर आगे सामने स्थान लेंगे। साकेश शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी स्थानीय पार्षद, सुधीर मिश्र जी पूर्व पार्षद, रजनीश गुप्ता, जल्दी जल्दी आने दीजिए। रजनीश गुप्ता जी रानीगंज रामलीला से हैं। रंजीत धानो पूर्व पार्षद, संजय मिश्र गुल्लू जी,
एक एक करके जल्दी से आवें, हमें एक एक मिनट बचा करके अपने अतिथि महोदय को देना है, उसका ध्यान रखेंगे। आदरणीय माननीय विधायक आदरणीय गोपाल टंडन जी, हमारे एमएलसी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय राम निवास यादव जी, आदरणीय अंजनी सिंह जी पूर्व पार्षद, आदरणीय गिरीश गुप्ता जी पूर्व पार्षद, आदरणीय रमन लाल अग्रवाल जी, श्री रामलीला समिति ऐशबाग के संरक्षक, आप लोग कृपया सामने की पंक्ति पर अपना स्थान ग्रहण करते जाएं, जैसा मुझे निर्देश मिला है। आदरणीय डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, व्यंग्यकार, साहित्यकार, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे और हमारी पूर्व पार्षद श्रीमती उषा शर्मा जी और डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, आदरणीय रमन लाल अग्रवाल जी और आदरणीय शिव प्रताप यादव जी प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय उषा शर्मा जी से निवेदन है कि कृपया अग्रिम पंक्ति में सामने बैठ जाए या मंच के पीछे स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं लखनऊ के प्रथम नागरिक आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें अपने श्री मुख से, अपने कंठ से और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। वो हमारे प्रथम नागरिक हैं, उनका बहुत योगदान उनके पिताजी की समय से इस रामलीला को प्राप्त होता रहा है। आज जो कुछ भी वैभव आप यहाँ देख रहे हैं, ऐशबाग रामलीला ऐतिहासिक प्राचीन यात्रा संत तुलसी की धरा पावन लुभानी है। अकबर के काल से प्रवाहित भक्त सरिता सी गंगा यमुनी सभ्यता के संगम की कहानी है। कन्हैया लाल प्रागदास पादा श्री केदारनाथ मंगल जी के त्याग की महिमा बखानी है। गरिमा बढ़ाई इसकी डॉक्टर दिनेश जी ने राम भवन राम के प्रकाश की निशानी है। आदरणीय डॉक्टर साहब। बोलो सियावर रामचंद्र की। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण जी के द्वारा बसाई गई इस लक्ष्मण नगरी में, जिसको महाराजा लखना पासी ने सजाया संवारा और लखनऊ के नवाबों ने वो जो सांस्कृतिक विरासत थी उसमें अपना सहयोग दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे हैं और रघुवीर यानी भगवान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम दरबार में आरती कर दी है उन्होंने, और अब आगे क्या होगा हम सीधे रुक करते हैं। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ के स्थानीय सांसद है। पंकज, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार की आरती की। राम लक्ष्मण हनुमान, पहले तिलक लगाया और उसके बाद ये आरती। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। मंच पर उन्हें गदा, धनुष बाण और सुदर्शन चक्र भेंट किया गया। साथ ही रामायण की एक प्रति उन्हें दी गई, तुलसीदास जी का एक चित्र उन्हें भेंट किया गया। लखनऊ के ऐशबाग में लोग अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। इस मौके पर कहेंगे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज के दौर की सबसे बड़ी बुराई आतंकवाद का समूल नाश हो। ऐशबाग में जो रावण का पुतला फूंका जाएगा उस पर भी बड़े बड़े शब्दों में यही लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस भाषण का भाव क्या रहने वाला है, इससे कुछ संकेत यहां पर जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मोदी की ये विजयदशमी खास है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। तिलक लगाकर राम दरबार की प्रधानमंत्री ने किस तरीके से पूजा अर्चना की, आरती की, वो तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री को गदा भेंट की गई, चक्र भेंट किया गया और धनुष बाण भी भेंट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बाकायदा बाण चलाया प्रधानमंत्री मोदी ने।
सकल गोविंदानं वानरामनीशं रघुपतिमहमत्तं वातजातं नमामि। भगवान का तिलक हुआ, भगवान की आरती हुई। अब हम अपने आज के दशहरा पर्व की भेंट की जा रही है। तो ऐशबाग के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है। आरती की और उसके बाद किस तरीके से साफा पहनाया गया, वस्त्रम डाला गया, ये गदा भेंट की गई और आगे आप देखेंगे किस तरीके से धनुष बाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज में जिस तरीके से एक राम राज्य था, उसी तरीके की एक राज की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में भारत में ये सपना देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद लोग। और देखिए ये सुदर्शन चक्र जो भेंट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तिलक लगाकर आरती कर चुके हैं राम दरबार की। गदा, धनुष्बाण, चक्र भेंट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजयदशमी के मौके पर संबोधन उस मंच से, उस रामलीला मैदान से जहां रावण के पुतले पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है आतंकवाद का समूल नाश हो। संबोधन उस दौर में जब देश के सामने सबसे बड़ी बुराई के तौर पर आतंकवाद का दानव है जो अपने पैर पसार रहा है। किस तरीके से आतंकवाद का खात्मा हो, किस तरीके से आतंकवाद का नाश किया जाए, आगे की रणनीति क्या रहेगी सरकार की, क्या इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे, इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा है देश।